हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे AIB का सेट बी पेपर। आपको जो भी सेट मिला हो आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हम फास्ट फॉरवर्ड में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हुए चलेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेट बी है, ये पहला क्वेश्चन है ये, और पहले क्वेश्चन का आंसर सी होगा। असर्शन दिया है, रीजन दिया है, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। मतलब जो असर्शन है ये सही है, रीजन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर डी सही है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है और इसमें आंसर बी सही है, एंटरटेनमेंट अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये आंसर सही है इसका। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट उसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें दो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं और आंसर है इसका आंसर ए, वन ई कंक्लूजन वन फॉलोज। पहला कंक्लूजन फॉलो करता है, दूसरा फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में आंसर सी सही है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, कभी कभी रह गया है रेड पेन से, सारे क्वेश्चन मोस्टली हाईलाइटेड है आंसर उसका। सेवन क्वेश्चन का आंसर है डी, बोनाफाइड डिमिनिशन ऑफ प्रॉफिट्स ड्यू टू एक्विजिशन प्रोसेस। क्वेश्चन 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन 8 का आंसर डी, 3000 रुपीज़। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है, इसका सही आंसर है बी, when it is dispatched beyond the control of acceptor। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का सही आंसर है आंसर बी, 15 डेज नोटिस चाहिए। ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट के भी एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, 11 क्वेश्चन, इसका आंसर है 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसमें स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलोज। पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन दोनों फॉलो करते हैं, आंसर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 13 है, स्टेटमेंट है 1 स्टेटमेंट है 2, आंसर है इसका सही ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं इसमें, इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, इसलिए हम इसको जैसे ही कंफर्म होगा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं। असर्शन है, रीजन है, आंसर है इसका बी, बोथ ए एंड बी एंड ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन सही रीजन नहीं है इस असर्शन का ये, इसलिए ऑप्शन बी सही है इसका। 16 क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन का है, इसका आंसर सही है ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो आर रीजन दिया वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में स्टेटमेंट है 1 स्टेटमेंट है 2, लेकिन इसमें स्टेटमेंट 1 ही सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और उसमें 2 कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, इसका आंसर है सही सी, बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो, दोनों ही कंक्लूजन तो दिए हैं स्टेटमेंट के लिए फॉलो करते हैं, सही है, आंसर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 19 में एक स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है, इसका आंसर सही है डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से आप देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका, उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, असर्शन है, रीजन है और इसका आंसर सही है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, इसमें आंसर सी सही है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ काउंटर प्रपोजल देयर बाय रिजेक्टिंग द ओरिजिनल प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर है ए, एन ओरल प्रॉमिस बाय ए टू पे बी 5000 रुपीज़ फॉर अ सर्विस
बी वॉलंटरली रेंडर्स टू ए लास्ट मंथ्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है बी एक्सेसिव डेलीगेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है बी द पिटिशनर हैज लिव्ड विद द रिस्पोंडेंट एज हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड। ये हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है आंसर सी ऑन द डेट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस इट इज़ रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट। अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर है इसका सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही आंसर है आंसर ए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इसमें देखिए सारे आंसर जो है MC मेहता के नाम से ही है, लेकिन ईयर सबका अलग अलग है। जो 1987 का ऑप्शन है वो आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसका सही आंसर है आंसर ए सानी सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर है इसका डी 1 2 3 एंड 4 सारे जो ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। इसका भी आंसर है डी 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही हैं इसके भी। 31 पे आते हैं। 31 का ऑप्शन बी सही है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, चौथा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है इसका बी ओनली इफ इट इज़ मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर है इसका सेक्शन 39 एक्सपर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सेक्शन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है आंसर सी ए एंटर्स इनटू रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स ए वाज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ बी एज टू देयर वैल्यू दिस फैक्ट मे बी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे आते हैं। 35 हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आंसर डी 1 2 3 4 सही ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही हैं इसके लिए। 36 पे आते हैं। 36 का सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 51A(G) फंडामेंटल ड्यूटी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्राउंड्स फॉर डिग्री ऑफ ये इसका नन ऑफ दीज डी ऑप्शन सही है इसका, मतलब कोई भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं चार इनमें से कोई भी सही नहीं है इस स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे आता है। 38 का सही आंसर है डी 1 2 3 4 सही, सारे ऑप्शन सही हैं। 39 पे आते हैं। 39 का सही आंसर देख लेते हैं। 39 का सही आंसर है आंसर बी रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11। 40 क्वेश्चन का आंसर है सी नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस दैन 5 मेंबर्स। सेक्शन क्वेश्चन 41 पे आते हैं। क्वेश्चन 41 का सही आंसर है सेक्शन 36। क्वेश्चन 42 का सही आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 42 का सही आंसर है आंसर सी पहले का तीसरे में जाएगा, पहले का तीसरे में जाएगा, ऐसे ही दूसरे का चौथे में, तीसरे का पहले में और चौथे का दूसरे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है सी अ चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी डिस्क्राइब्ड। क्वेश्चन 44 पे आते हैं। क्वेश्चन 44 का सही आंसर है सी इन बेरीबरी यूनियन वर्स एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स 1960 का केस था। 45 पे आते हैं। 45 का सही आंसर है आर्टिकल 253 सी आंसर। 46 पे आते हैं। 46 का सही आंसर है डी 1 2 3 4। ठीक है, अब आते हैं 47 पे। 47 का सही आंसर है डी लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट एंड देन एग्जीक्यूटिव एक्शन इन यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48
48 का सही आंसर है ए, नो, बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, 49 का सही आंसर है सी, इनहेरेंट पावर। 50 पे आते हैं, 50 का आंसर देख लेते हैं। 50 का आंसर सही है सी, 19 आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 51 पे आते हैं, 51 का सही आंसर है आंसर शेड्यूल 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52, क्वेश्चन 52 का सही आंसर है आंसर डी, आंसर डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे आते हैं, 53 का सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डी, द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स कैन टेक अप द मैटर ऑफ सच अ कंटेम्प्ट अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन द लोअर कोर्ट फॉल्स। 54 पे देख लेते हैं, 54 का सही आंसर है सी, इंटरफेयरिंग इन अ क्रिमिनल ट्रायल बाय अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस। क्वेश्चन 55 पे आते हैं, क्वेश्चन 55 का सही आंसर है ए, पहले का तीसरे पे, दूसरे का चौथे पे, तीसरे का पहले पे, चौथे का दूसरे पे। आप इसमें से जो भी हो मिला लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 56, क्वेश्चन 56 का सही आंसर है सी, द को-सिक्योरिटीज शेयर द अनपेड पोर्शन इन इक्वल कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 57 का सही आंसर है आंसर ए, when the property is held as agent or trustee of the plaintiff। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और इसका सही आंसर है आंसर डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन 59 पे आते हैं, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, आंसर है इसका ए, दोनों स्टेटमेंट सही है एन बी एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट असर्शन रीजन दोनों सही हैं और उसका सही रीजन भी असर्शन का दिया हुआ है, तो आंसर ए है इसमें। 60 पे आते हैं, 60 का सही आंसर है बी, 50,000 रुपीज़। 61 पे आते हैं, 61 का सही आंसर है आंसर ए, बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस विद द लोवेस्ट प्रिस्क्राइब्ड टर्म। क्वेश्चन 62 का सही आंसर है बी, इनवैलिड सिंस वीकली हॉलीडेज कैन नॉट बी अल्टर्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है आंसर सी, अ पर्सन हु परचेजेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर एनी अदर कमर्शियल पर्पज। क्वेश्चन 64 पे आते हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, आंसर है इसका ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, इसका सही आंसर है आंसर सी, कंक्लूजन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का क्वेश्चन है, 66 का सही आंसर है आंसर डी, द प्लेस वेयर द एप्लीकेंट ऑर्डिनरली रिजाइड्स आर कैरीज ऑन बिजनेस। 67 पे आते जाते हैं, 67 का सही आंसर है आंसर बी, 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। 68 का ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही आंसर है आंसर सी, डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ड्यू टू द एक्सीडेंट और डिजीज। क्वेश्चन 69 में क्वेश्चन 69 का आंसर है आंसर सी, द बेलिफ इज एग्जेम्प्ट इफ ही एक्टेड इन गुड फेथ अंडर द ऑर्डर। क्वेश्चन, मैं बार बार सेक्शन बोल जाता हूँ क्वेश्चन को, इसके लिए आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 70, सही आंसर है इसका सी, 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है बी, 50,000 रुपीज़। 72 का आंसर देख लेते हैं, असर्शन और रीजन का है, आंसर है इसका ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि असर्शन और रीजन के काफ़ी क्वेश्चंस अब पूछे गए हैं इस बार, और कौन से क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, अगर जिनका सेट बी नहीं है उनके लिए, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, तभी आप मिलाएं अपने आंसर की को। ये मैं बी सेट को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, आंसर है इसका सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का सही आंसर है ए, 5 ईयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे आते हैं। 75 का सही आंसर है आंसर ए, क्वेश्चन सेक्शन 27। अब सिर्फ 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 76 का सही आंसर है बी 30। क्वेश्चन 77 का सही आंसर है बी 2 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इसका सही आंसर है सी 7 ईयर्स। क्वेश्चन 79, इसका सही आंसर है सी व्हेन दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सही आंसर है इसका बी, द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज आर देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सही आंसर है इसका बी, पर्सनल डायरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इसका सही आंसर है आंसर सी, देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अ कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इसका सही आंसर है सी 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सही आंसर है इसका डी, आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, द एपलेट कोर्ट हियरिंग द अपील। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है आंसर ए, 3 जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है आंसर ए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 2 lakhs। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर है बी, आर्टिकल 29(1). क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर है आंसर सी, 3 months। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है आंसर बी, डिक्री फॉर 3,500 डिटेंशन अप टू 6 weeks। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है आंसर डी, 90 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 का सही आंसर है आंसर सी, 2 years आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है डी, द ट्रिब्यूनल टर्मिनेट्स द प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर है आंसर डी, 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है आंसर बी, 1 year। आप क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है आंसर बी, आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर है आंसर सी, नॉट लेस देन 15 days। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है आंसर सी, सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर है आंसर ए, 1,20,000 रुपीज़। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सही आंसर है इसका बी, व्हेन सीक्रेसी डायरेक्शन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35। अब हमने सारे क्वेश्चंस 100 डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से डिस्कस किया था। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे सॉल्यूशंस को आपको कहाँ से ये सही होता है, कहाँ से लिया गया है उस क्वेश्चन को, और उसका सही एक्सप्लेनेशन, वो आंसर क्यों सही है, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी वीडियो आएगी, इसको आप देखना ना भूलिए। धन्यवाद।